राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे सामने आ चुके हैं। जनता ने रिवाज कायम रखते हुए कांग्रेस सरकार को विदा कर दिया है और भाजपा को मौका दिया है। भाजपा को 200 में से 115 सीटें मिली हैं। इन 115 में से 4 विधायक ऐसे भी हैं जो साधु यानी कि संत हैं। इन चारों में से 3 तो पहले से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, एक अभी नए नवेले हैं। बाबा बालकनाथ। महंत बाबा बालकनाथ राजनीति में नए नहीं हैं। बालकनाथ अलवर जिले की तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं और फिलहाल अलवर से सांसद भी हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। इनके आक्रामक स्वभाव की वजह से लोग इन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। ये भी योगी की तरह नाथ संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। तिजारा सीट मेवात इलाके में आती है, जहां मेव जाति के मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। इलाके के हिंदुओं में बालकनाथ की लोकप्रियता इतनी है कि लोग इन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी आगे है। महंत प्रतापपुरी। राजस्थान का पोखरण कस्बा पूरे देश में मशहूर है। इसकी वजह है परमाणु परीक्षण। देश में अब तक 2 बार सफल परमाणु परीक्षण हुए हैं और दोनों ही पोखरण में हुए। लेकिन इस चुनाव में और इससे पहले चुनाव में भी ये सीट एक दूसरी वजह से चर्चा में रही। पोखरण से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से 2 धर्मगुरुओं ने आमने सामने चुनाव लड़ा। बीजेपी से तारा मठ के महंत प्रतापपुरी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस से सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु सालेह मोहम्मद थे। 2018 में महंत प्रतापपुरी महज 872 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में प्रतापपुरी ने बड़े अंतर से सालेह मोहम्मद को हराया है। बाल मुकुंदाचार्य। इस चुनाव में एक उम्मीदवार का नामांकन काफी चर्चा में रहा। वजह थी भगवा वस्त्र पहने ये उम्मीदवार गदा हाथ में लिए नामांकन करने पहुंचे थे। ये उम्मीदवार थे जयपुर की हवा महल सीट से भाजपा प्रत्याशी और हाथोज धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य। बाल मुकुंदाचार्य अब हवा महल के विधायक हैं। ये इनका पहला चुनाव था, लेकिन राजनीति में ये सक्रिय काफी समय से हैं। इनकी छवि कट्टर हिंदूवादी संत की रही है। बाल मुकुंदाचार्य जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ और अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने जीतने के बाद अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये बेहद कड़ी भाषा में फोन पर अधिकारी को मीट की दुकानों को बंद करवाने की बात कह रहे हैं। ओटाराम देवासी। सिरोही से विधायक ओटाराम देवासी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। देवासी रवारी समाज के धर्मगुरु हैं, जिसकी पश्चिमी राजस्थान में ठीक ठाक आबादी है। ओटाराम देवासी को इनके अनुयायी और समर्थक भोपा जी के नाम से बुलाते हैं। ओटाराम इससे पहले भी 2008 और 2013 में सिरोही से विधायक रह चुके हैं। वसुंधरा राजे की सरकार में ये गौपालन मंत्री भी रहे हैं। बताया जाता है कि ओटाराम पहले राजस्थान पुलिस में सिपाही थे, फिर नौकरी छोड़कर अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाने लगे और अपने पैतृक गांव मुंडारा के चामुंडा माता मंदिर के महंत बन गए। फिर इनका संपर्क भैरव सिंह शेखावत से हुआ, जिनकी इन्होंने चुनाव में काफी मदद की। इसका फल भी इन्हें मिला और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राष्ट्रीय बीज निगम के चेयरमैन बन गए। इसके बाद तो देवासी की गाड़ी चल निकली। 2018 में ओटाराम देवासी को निर्दलीय संयम लोहड़ा ने हरा दिया था। इस बार ओटाराम देवासी ने संयम लोहड़ा को हराकर हिसाब बराबर कर लिया।